सो के उठने से पहले ही मैं करता हूँ आज का अपना टारगेट सेट, जिसमें हिस्ट्री होता है, दोबारा हिस्ट्री होता है, फिर इन्वायरमेंट। पढ़ते पढ़ते 20 दिन से 20 साल बीत गए, पता ही नहीं चला, ना पैसा मिला, ना नौकरी मिली, ना बाकी आप समझते हैं। जूली और दिग्विजय एक दूसरे के लिए देवदास और पारो हैं। इन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए मैं चलाता हूँ छत पे अपने पहले सेशन के लिए। आदत से मजबूर होकर सुबह सुबह अपने अंदर के भुवनेश्वर कुमार को मैं जगाता हूँ, फिर स्टार्ट कर देता हूँ मैं अपना पहला सेशन। इसमें मैं पढ़ता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें पढ़ता हूँ बंदर, कितने प्रकार के बंदर होते हैं। आप यूट्यूब पे बोनोबो को देखना और इंसानों को देखना, बताना कितना अंतर है दोनों में। इतिहास पढ़ने के बाद मैं आ जाता हूँ खाना खाने। खाने में होता है बढ़िया मट्ठा और सब्जी चावल। खाना खाने के बाद मुझे जाना होता है हॉस्पिटल, और मेरे से पहले जूली ही बैठ जाती है क्योंकि दिग्विजय हॉस्पिटल में होता है। शांतिपुरम की गलियों से मैं अपनी स्कूटी भगाते हुए मैं पहुंच जाता हूं हॉस्पिटल। दिग्विजय टिफ़िन को देख कुछ ज़्यादा ही तेज आता है टिफ़िन लेने। फिर निकल जाता हूं मैं थोड़ा अमीर महसूस करने, जाता हूं और कराता हूं टंकी फुल। पैसे ख़त्म करके मुझे पढ़ाई की याद आती है कि पैसे तो मुझे यहीं से मिलने हैं। फिर आ जाता हूँ अपने दूसरे सेशन के लिए जो 4 घंटे का करता हूँ। यहाँ भी मैं इतिहास पढ़ता हूँ। नीचे आता हूँ तो देखता हूँ दादाजी आए हुए होते हैं। ये कुछ पैसे की बात कर रहे थे। इनको बोलता हूँ आप पहले मट्ठा पीजिए। ये पीने से ज़्यादा उत्साहित थे टेक्नोलॉजी देखने में कि कैसे इसको दबा के घुमा दिया जाता है। ये आश्चर्य में थे। मट्ठा का नशा करने के बाद मैं सो जाता हूँ। उठता हूँ तो देखता हूँ बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रखा था। टहल ही रहा था कि नीचे से बुलावा आ जाता है और कुछ अच्छा खा लो। खाने जाता हूँ तो मेरा ही बिल बना देते हैं ये दोनों। एक बार फिर से गरीब बनने के बाद बाहर देखता हूँ तो जूली बिंदी पहनी हुई। दिग्विजय को सुंदर लगे इसलिए वो श्रृंगार कर रखी थी। फिर डिनर करने के बाद मैं निकल जाता हूँ टहलने। मेरे साथ होते हैं सांसद और विधायक। ये दोनों चर्चा करते हैं कि ईरान से तेल कैसे मंगाया जाए। टहल के वापस आते हैं तो देखते हैं मेरा सुंदर सा भांजा जो दूर से शर्मा रहा था बार बार। अंशु काफी हिम्मत करके इसे समझाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर हिम्मत करके वो आता है मेरे पास कुछ संदेश लेके। आते ही मेरे हाथ में पकड़ाता है पेन और बोलता है मामू आप बहुत टाइम वेस्ट कर लिए, अब जाइए पढ़ाई करिए। उसका प्यारा संदेश मानने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने तीसरे सेशन के लिए, जिसमें मैं इन्वायरमेंट को पढ़ता हूँ। इसके बाद ख़त्म करता हूँ अपने पर्यावरण को और फिर सो जाता हूँ। मिलते हैं कल एक स्पेशल डे के साथ। गुड नाइट।